डॉक्टरों पर हमला करने वालों की अब खैर नहीं। 7 वर्ष की कठोर सजा के साथ 7 लाख तक का किया जा सकता है जुर्माना। कोरोना संक्रमित मरीजों की सेवा में जुटे चिकित्सकों के साथ हाल ही में हुई अप्रिय घटनाओं को देखते हुए बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कोरोना वॉरियर्स एवं हेल्थ वर्कर्स की सुरक्षा को भारत सरकार ने एक अध्यादेश लाकर देश भर के स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के मद्देनजर एक बड़ा कदम उठाया है, जिसको लेकर देश भर के चिकित्सकों में खुशी है तथा चिकित्सकों ने सरकार का धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। वहीं इस मसले पर सरकार ने अध्यादेश लाकर साफ कर दिया है कि स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमला किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोरोना वॉरियर्स पर देश भर में हो रहे हमले के बाद डॉक्टरों का एक प्रतिनिधिमंडल देश के गृह मंत्री अमित शाह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मुलाकात कर सुरक्षा की गुहार लगाई। इसके बाद गृह मंत्री द्वारा चिकित्सकों को भरोसा दिलाया गया कि उनके खिलाफ किसी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसी के बाद स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर सख्त से सख्त कानून बनाने का निर्णय लिया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की पहल रंग लाई और कोरोना वॉरियर्स पर हमले के बाद मोदी सरकार सख्त रुख अख्तियार करते हुए बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश लाकर स्वागत योग्य कदम उठाया है। इस अध्यादेश के बाद डॉक्टरों के खिलाफ हमला बोलने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। सरकार महामारी रोग अधिनियम में संशोधन के लिए नया अध्यादेश लेकर आई है, जिसमें अब कोरोना वॉरियर्स पर किया गया हमला गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आएगा तथा इस पूरे मामले की जांच 30 दिन के भीतर पूरी करनी होगी और 1 वर्ष में फैसला आ जाएगा। हमला करने के मामले में 3 से 5 माह तक की सज़ा का प्रावधान है, जबकि गंभीर मामले में 6 महीने से 7 वर्ष तक की कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। घटना की गंभीरता को देखते हुए 50,000 से लेकर 2 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहीं यदि मामला गंभीर है तो जुर्माने की भी रकम 1 लाख से 7 लाख तक हो सकती है। इसके अलावा वाहन व क्लिनिक के नुकसान के मामले में आरोपियों से बाजार कीमत का 2 गुना मुआवजा वसूल किया जाएगा। चिकित्सकों की सुरक्षा में लिए गए इस निर्णय का देश भर के चिकित्सकों द्वारा स्वागत किया गया। सरकार के इस अध्यादेश को लेकर आयुर्वेद महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ के अलावा मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनोज इंदुलकर समेत CMHO RS पांडे से बात की गई तो इन्होंने इसे बड़ा कदम बताते हुए सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया है। भारत सरकार ने ये निर्णय जो लिया बहुत बढ़िया निर्णय लिया। इसमें हम अब चिकित्सकों को, पैरामेडिकल स्टाफ को, जूनियर डॉक्टर्स को एक भय बना रहता था कि फील्ड में किस प्रकार से जाएं और कैसे व्यक्तियों के साथ हम व्यवहार करें। व्यवहार अच्छा ही रहता था, लेकिन फिर भी कुछ गलतफहमियों की वजह से और सामान्य जनता के बीच में कुछ गलतफहमियाँ उत्पन्न होती थी, जिससे कि वो मारपीट की नौबत भी आ जाती थी, गाली गलौज की नौबत आ जाती थी। लेकिन इस कानून के आ जाने से एक सुरक्षात्मक वातावरण पैदा होगा और इस चीज़ की हमको ये आवश्यकता है कि पब्लिक के अंदर इस चीज़ की अधिक से अधिक लोगों को पता चले कि इस प्रकार का कानून बन गया है, तो जिससे लोग डरें और डॉक्टरों के ऊपर और पैरामेडिकल स्टाफ के ऊपर वो हमला न हो। तो उनकी सुरक्षात्मक दृष्टि से कानून बहुत बढ़िया है। इसमें शायद 7 साल की सज़ा कुछ है और कुछ पेनल्टी भी है, तो वो डिटेल तो अभी पड़ा नहीं है, तो अभी ये पता चला कि 7 साल की सज़ा कुछ पेनल्टी इस पर है। तो लेकिन इसकी ज़रूरत तभी होगी जब भी इसका होगा जब तक कि पब्लिक को पता चले। एक सामान्य जनता को, मीडिया को, हम सभी को बताना पड़ेगा कि इस प्रकार का कानून बन गया है, जिससे लोगों को एक डर बना रहे। ये कोरोना 19 जो पेंडेमिक है उसको ध्यान में रखते हुए शासन ने ये एक कठोर नियम बनाए हैं, जिसमें हम सभी चिकित्सक इसका स्वागत करते हैं और सभी में हर्षोल्लास है। और ये एक कोविड-19 बड़ी हाईली इन्फेक्शियस बीमारी होने की वजह से लोगों ने एक जो डॉक्टरों के प्रति, हमारे जितने हेल्थ केयर वर्कर, नर्सों के प्रति, हमारे वार्ड बॉय और उनके प्रति जो एक नज़रिया था, वो उसका हमेशा हम जितने भी हेल्थ केयर वर्कर है उसके प्रति हम हमेशा कहा करते थे कि ये जो नज़रिया है सामान्य जन लोगों में, वो नज़रिया इनको चेंज होना चाहिए। लेकिन कई बार हम लोगों ने देखा है कि चाहे वो एम्स के रेसिडेंट डॉक्टर हो, वो किराए के मकान में रह रहे, वहाँ पर उनके साथ व्यवहार होना, और जब हम स्वयं हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर है उन लोगों के हेल्थ के प्रति सजग होकर उनके ही स्वास्थ्य के लिए जब उनके पास जा रहे हैं
ये एक ऐसी बड़ी बात है, कई बार आज के इसमें डॉक्टर कभी इतने मरीजों के प्रति वो नहीं होते हुए कि घर पे जाकर उनकी सेवा करें। और ऐसे इस पेंडेमिक दौर में जब डॉक्टर स्वयं उनके पास पहुंच रहा है और उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, तो सभी हेल्थ केयर वर्कर में, डॉक्टरों में, नर्सों में एक निराशा छा गई थी। अब ये नियम बनने के बाद में सभी डॉक्टरों में, नर्सों में एक हर्षोल्लास है कि ये नियम की वजह से जो ऐसे जो 5 से 5-10 लोग जो ये इस तरह के इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये वो अगर वो इस तरह का दुर्व्यवहार डॉक्टरों से या नर्सों से, हेल्थ केयर वर्क करते हैं तो 10 बार सोचेंगे, ताकि उन्हें पता है कि अब जो शासन काफ़ी कठोर नियम बना लिए हैंगे और उसके अंतर्गत उनको काफ़ी कठोर सज़ा दी जाएगी। तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात हुई है। हम लोग भी अब निडर होकर काम कर सकेंगे और अधिक से अधिक मरीजों की सेवा कर सकेंगे। तो मैं शासन का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह के नियम बनाए, और मैं शासन से ये भी निवेदन करता हूँ कि कोविड-19 के पश्चात भी इसी तरह के नियम, जब हमारा कोई भी डॉक्टर या कोई भी नर्स सामान्य जन कार्य करते हैं, उस दौरान कोई घटना होती है, तो उस दौरान भी अगर कोई घटना घटित होती है तो उसमें भी इन्हीं नियमों को पालन किया जाए। ये बहुत ही दुखद है कि जो लोग कोरोना के लिए सबसे फ्रंट पर आकर के काम कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के ऊपर खतरे मोल ले करके भी काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ समाज के असामाजिक तत्व हैं बहुत कम संख्या में, लेकिन उनका कृत्य किसी भी तरह से क्षमा करने योग्य नहीं। अभी केंद्र सरकार ने उसके लिए एक अध्यादेश ले आए हैं और उस अध्यादेश के तहत इसको गैर जमानती वारंट घोषित किया हुआ है और उसमें तत्काल गिरफ्तारी का और बाकी प्रावधान किए गए हैं। निश्चित तौर पर समाज में इस तरह का गलत काम करने वाले लोग डरेंगे और इस तरह की काम करने के पहले या इस तरह की घटना को अंजाम देने के पहले उनको 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी पर्याप्त प्रावधान है। 7 साल तक की सज़ा का भी प्रावधान है और 3 लाख तक का साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। तो निश्चित तौर पर इसमें अंतर आएगा। ये तो एक कानूनी प्रक्रिया हुई जिसका प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ता है। इसके बाद ही इसमें लोगों को, ऐसे लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्या हम अपनी जांच ना करा करके या टीम को भगा करके या पत्थरबाजी करके किसका नुकसान कर रहे हैं। सामान्यतः ये डॉक्टरों का नुकसान नहीं है, उसी परिवार का जिस परिवार के लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं और उनके परिवार के यदि कोरोना से पीड़ित व्यक्ति हैं तो यदि उनकी जांच न होगी तो निश्चित है पहले हो सकता है कुछ कम लोग बीमारी से ग्रसित हो, लेकिन यदि उपचार नहीं हुआ, जांच नहीं हुई तो बाकी परिवार भी ग्रसित हो सकता है। बहुत ही दुखद है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और अभी पूरे लोगों से, समाज के, देश के लोगों से उम्मीद करते हैं कि इस तरह की घटनाओं का पुरजोर विरोध करें, ताकि डॉक्टर, पुलिस अधिकारी, बाकी जो लोग इसके सर्वे और जांच से जुड़े हुए लोग हैं वो निर्भय होकर काम कर सकें और किसी मोहल्ले या पर्टिकुलर किसी विशेष जगह जाने से संकोच ना हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में यदि बार बार इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी तो लोगों को सैंपल लेने के पहले भी सोचना पड़ सकता है कि हम ऐसी परिस्थितियों में जाएं अथवा ना जाएं। और फिर भी हमारा विभाग या हमारे इस तरह के लोग जो कोरोना वायरस के नाम से भी जाने जाते हैं, इस समय अपनी जान का भी वो ख्याल ना करते हुए और जाते हैं। मैं उनकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनको जो ड्यूटी दी गई है उसको पालन करेंगे। बाकी कानून अपना हाथ काम करेगा और बाकी हमारे राजनीतिक भी इसमें काफ़ी विरोध प्रकट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय ने इसके लिए अध्यादेश लाया है, जबकि वर्तमान में भी संसद सत्र बंद है, फिर भी अध्यादेश ला करके ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और लोग निर्भय होकर के कोरोना के उपचार और जांच में अपनी ड्यूटी